अहम खबर आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट से बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। बानी पीटीआई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि इंतशार को साबित करना सबसे मुश्किल काम होता है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि ज़्यादा धमकियां तो आजकल जजों को मिल रही हैं। 9 मई के बाद कब आपको ख्याल आया बानी पीटीआई के वॉइस मैचिंग टेस्ट और दीगर टेस्ट होने चाहिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि सवाल ये है कि आपको जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। आपने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है तो मुलजिम तो वैसे ही जुडिशल कस्टडी में है। आप खुद कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास तमाम इख्तियारात हैं कि ये टेस्ट कराए। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि गिरफ्तारी अब क्यों डाली गई। आपने जिस मौके पर गिरफ्तारी डाली वो टाइमिंग बहुत अहम है। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि आपको पता है कि एक बंदा जेल में है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बनेगा। अगर दरख्वास्त गुजार हमलों को लीड करता तो फिर ज़रूर ये जुर्म होता। लाहौर हाई कोर्ट से बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। बानी पीटीआई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि इंतशार को साबित करना सबसे मुश्किल काम होता है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि ज़्यादा धमकियां तो आजकल जजों को मिल रही हैं। 9 मई के बाद कब आपको ख्याल आया कि बानी पीटीआई की वॉइस मैचिंग टेस्ट और दीगर टेस्ट होने चाहिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि सवाल ये है कि आपको जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। आपने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है तो मुलजिम तो वैसे ही जुडिशल कस्टडी में है। आप खुद कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास तमाम इख्तियारात हैं कि ये टेस्ट कराए। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि गिरफ्तारी अब क्यों डाली गई। आपने जिस मौके पर गिरफ्तारी डाली वो टाइमिंग बहुत अहम है। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि आपको पता है कि एक बंदा जेल में है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बनेगा। अगर दरख्वास्त गुजार हमलों को लीड करता तो फिर ज़रूर ये जुर्म होता। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी अब बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया है, कैसे देखते हैं आप इस रिलीफ को? देखिए, ये अब अचंभे की बात नहीं रही है। अदालतों का जो रवैया रहा है, खासतौर से पीटीआई और इसकी लीडरशिप के हवाले से, उस पर अब किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। वो तय करके बैठे हुए हैं कि जो भी मामला कोर्ट में आएगा उसमें रिलीफ पीटीआई को देना है। शवाहद चाहे कुछ हो, गवाहियां चाहे कुछ हो, बयानात रिकॉर्ड हुए हो ना हुए हो, प्रोसीजर पूरा किया हो या ना किया हो, वो तो मुंतजर रहते हैं कि बस केस कोई आए सही उनके जिम्मे। ये हमने अब से नहीं देखा है। ये पूरी जो बंदियाली अदालतें थी उससे शुरू हो जाएं, उससे पीछे चले जाएं, साकिब निसार साहब की जो साकबी अदालतें थी, जो गुलजारी अदालतें थी, जो कोसबी अदालतें थी, तो ये एक माइंड सेट है अदलिया का। अदलिया अपनी कुव्वत को मनवाने के लिए, अब हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, उन्होंने तय कर लिया है कि हम तो जनाब अब पीटीआई की साइड पर हैं, जो करना है कर लें। तो इसलिए मुझे कोई इसमें अचंभा नहीं हुआ। ये बिल्कुल एंटिसिपेटेड था कि कोई भी मामला चाहे कितना ही गंभीर क्यों ना हो, चाहे साइफर हो, तो अदालतों की मर्जी है कि उसको सिर्फ चोरी का केस बना दें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बीच में से गायब कर दें। तो ये तो एक माइंड सेट है जिसका ये नतीजा है, और ये इसी तरह रिलीफ मिलता रहेगा उनको जब तक के तवक्को थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि काजी फायद ईसा साहब आ गए हैं, वो जुडिशल एक्टिविज्म का दौर खत्म हो गया है। लेकिन आपने देखा कि अब उनके खिलाफ भी जो है अदम एतमाद कर दिया उन्होंने कि जनाब हमें उनसे इंसाफ की तो नहीं है। तो जो एक शख्स जिससे तवक्का की जा रही थी कि शायद मेरिट्स पर केसों के फैसले हों, उसको भी उन्होंने हटाने की यानी बाकायदा साजिश और कोशिश की है। तो अब अदलिया हमारी, जिसका पहले ही माशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडिंग में जो नंबर है, ये उससे नीचे जाएगा। आप देख लीजिएगा, हमारे यहाँ इसको तारीख का बदतरीन दौर कहा जाता है। जी ठीक है सलीम बुखारी साहब, साथ ही रहेगा। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, एक के बाद एक रिलीफ मिलता जा रहा है बानी पीटीआई को। अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी बड़ा रिलीफ मिल गया है। 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस रिलीफ को? बहुत शुक्रिया।
पीटीआई के हल्के 4-5 रोज से शोर मचा रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट सारे मुकदमात इमरान खान पर खत्म करने वाली। इसी केस की जानिब उनका इशारा था। उनके नोटिस में था ये होने वाला मामला। और जहाँ तक बात है कानून की, कानून तो कोई रह नहीं गया। यहाँ जब आइन रीराइट हो गया तो कानून की क्या अहमियत है। रिमांड में एक शख्स हो और संगीन मुकदमात हो, 9 मई जैसे सारे मामला, वो तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने जब मामला पूरा करना है उसके बाद आगे देखना है ना। आप हाई कोर्ट में चले जाता है कि सारा कुछ खत्म कर दिया मैंने, तो ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कानून के साथ बहुत ही बोधा किस्म का मजाक है। और क्योंकि ये सिलसिला चल रहा है, जैसे बुखारी साहब ने फरमाया बड़ी देर से, और चलता ही जा रहा है, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। उसके नतीजे में ये एक बड़ी खराबी पैदा हो रही है। इससे जो पाकिस्तान का निज़ाम अदल है उसकी खामियां खुल के सामने आ गई हैं, और रियासत के लिए भी एक मौका आया है कि जब इतनी ज्यादा लाकानूनीयत हो जाए कानून के नाम पर, तो फिर उसका हल कैसे निकालना है। हल तो निकलेगा जाहिर है, क्योंकि इमरान खान साहब ना जेल से बाहर आएंगे। ये तो हो नहीं सकता ना कि किसी ग्रोह को आप छोड़ दें कि वो कोर कमांडर हाउस जला दे, जीएचक्यू पे अटैक कर दे, साइफर लहरा दे, जो है उसके मामला चोरी के हों, तो और नैब के मुकदमात हों और आपको छोड़ते जाए, तो ये मुमकिन नहीं होता। इसका तो ये पाकिस्तान कोई जंगल का कानून तो नहीं बन सकता, ना पाकिस्तान जजों के हवाले किया जा सकता है। तो जजों की भर्ती जिस तरह से हुई है, ये हमें जायजा लेने की जरूरत है कि 2011 से लेकर ऑनवर्ड बंदयाल के दौर तक जज कैसे भर्ती होते रहे हैं, कैसे कैसे आईएसए के जो डीजी थे, मुतनाज़ डीजी ज़हीरुल इस्लाम, पाशा, फैज, वो इन लोगों को भर्ती कराते रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि अदलिया के अंदर इस तरह के लोग भरे गए हैं जो प्रोजेक्ट इमरान के को फरोग देने के लिए और उनकी निगरानी करने के लिए लाए गए थे। तो ये चीज एक बड़ा मसला बन के सामने आ गई है। इसका हल कैसे निकलेगा? हल निकल आएगा। अमेरिका में भी उन्होंने भी हल निकाल लिया था। अभी आप देखेंगे मखसूस रिश्तों का जो फैसला है उस पर अमल दरामद भी होगा, तो उन जजों को भी पता लग जाएगा जो ऊपर बैठकर काजी फैसल साहब के खिलाफ, रजिस्टर साहब के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, बाहर जाके तकरीर कर रहे हैं। तो ये सारे मामला तब जो हैं वो खुल के सामने आने वाले हैं, और ऑर्डर हैं उनको कोई मानेगा नहीं। उसके बाद ज़ाहिर है इनकी अपनी हैसियत जो पहले ही मशकूक है कानूनी और आईनी, उनके फैसले भी जो हैं वो फारग हो जाएंगे। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया है। इसी पर बात कर रहे थे सलीम बुखारी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, और नवीद चौधरी साहब भी अपना तजिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।